Our next topic is remainders. तो remainders में first of all हम देख रहे हैं कि any number, for example n is a number, any number can be represented as remainder, mod, divisor, right? तो मैंने क्या कहा कि any number can be represented like this कि number is given, remainder is over here and the mod and the divisor. जहां पे mod का कोई significance नहीं है, you can replace it with m, s, p और any number you like, नंबर हो गया या फिर लेटर हो गया, आप किसी भी चीज से इसको रिप्लेस कर सकते हैं. देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉड, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जस्ट टू मेक द रिमाइंडर एंड डिवीजर सेपरेट मैं यहाँ पे मॉड लिख रहा हूँ. ये बात क्लियर होगी, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से 81, आई कैन से 81 which is being divisor by the 9, the remainder will be 0. ये बात बिल्कुल सही है, राइट? आप अगर जो बोलो कि 9 से अगर मुझे 81 को डिवाइड करना है तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलरेडी 0 होगा. मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सिमिलरली अगर जो मैं बोलूँ एक माइनस कर देते हैं 80 मॉड 9, अभी के लिए मैं मॉड लिख रहा हूँ या m लिख रहा हूँ, तो अगर जो मैं 80 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 8, राइट? क्योंकि 8 72 होता है तो 8 हमारे पास रिमेनिंग आ गया. तो आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर, मॉड, डिवीजर एंड द नंबर, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है. और सिमिलरली अगर जो मैं इसको रिप्लेस करके x से रिप्रेजेंट करूं और द जो भी रिमाइंडर है उसको मैं y से रिप्रेजेंट करूं और यहाँ पे मैं m लगा दूं और वट एवर द लास्ट वन इज, मान लो ये z है, ये z है, ठीक है? इट इज z ओवर हियर, z, ठीक है? सो आई कैन से कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मॉड z. क्या मैं ये लिख सकता हूं? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वाले एग्जांपल को यहां पे लेता हूं. फॉर एग्जांपल 80 माइनस 8 इज इक्वल टू द रिमाइंडर इज 0 मॉड 9, राइट? और मैं क्या लिख सकता हूं? 72 इज इक्वल टू 0 मॉड 9, जो कि परफेक्ट है, राइट? यू कैन सी कि 72 तो आता ही है इसके टेबल में, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा. तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस और दिस लाइक दिस. तो इतनी बात क्लियर होगी कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिमाइंडर को, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डिवीजर को, राइट? दिस इज द रिमाइंडर और m का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और 81 कोई भी नंबर हो सकता है जिससे कि हमें डिवाइड करना है. तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी. अब एक और एग्जांपल ले लो, अगर जो आपको किसी को ज्यादा ही समझ ना आए तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 9 से अगर किसने कोरिलेट नहीं किया तो सेकंड एग्जांपल ये होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 23, राइट? 23 मॉड 5, तो 5 तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4, 20 तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 विल बी द रिमाइंडर. ये बात बिल्कुल क्लियर है. सो इस तरह से मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां से आपको एक रिप्रेजेंटेशन का खेल पता चल गया कि आई कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द टर्म ऑफ लाइक दिस मॉड एंड द रिमाइंडर एंड द डिवीजर. ये बात बिल्कुल क्लियर हो, राइट? तो बेसिकली ये सब हो गया. एक बात जान लो कि ये गेट में एज सच तो नहीं आता है, गेट में एज सच ये नहीं पूछा जाता रिमाइंडर इतना, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी नहीं पूछा, शायद आपके आगे जाके ये पूछ भी सकता है. पर कैट वगैरह में इसके बहुत सारे रूल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरियस रूल होते हैं जो कि हम यहाँ पे बहुत कम ही लिमिटेड रूल्स पढ़ते हैं, पर कैट के एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. रिमाइंडर के बहुत सारे रूल्स होते हैं. तो रूल्स जो है हम जो सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएससी के लिए करेंगे और जितने भी स्टेट एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं की रूल्स की बात करेंगे. तो रूल नंबर 1 है, rule number 1 in the remainder is that if in the question number are multiply or add or subtract, ठीक है? if in the question number are multiply or add or subtract then their remainder, then जो उनके रिमाइंडर है then their remainder is also multiply जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल ऐड करना, माइनस करना, सिर्फ ये तीन ही बेसिक ऑपरेशंस है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं. अब ये तो कहियो के तो सर के ऊपर से क्या होगा, तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू b मॉड c, राइट? d इज इक्वल्स टू e मॉड c, राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. f इज इक्वल्स टू g मॉड c, राइट? अगर जे इफ इन द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमें दिया होगा, इफ द नंबर्स, अब मैंने क्या बोला था, जो ये फर्स्ट नंबर है दैट इज जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसकी, दैट इज द नंबर. ये नंबर है, ये क्या है? रिमाइंडर है. और ये क्या है? डिवीजर, जिसे डिवाइड करना है. तो यहाँ पे लिखा क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ इन द क्वेश्चन नंबर आर मल्टीप्लाई, यानी a
इज मल्टीप्लाई विद डी मल्टीप्लाई बाय एफ। ये बात होगी क्लियर, यहां तक हमने पढ़ लिया। इफ दे आर मल्टीप्लाई, या फिर वो सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इफ दे हैव बीन एडेड, ठीक है, दे हैव बीन एडेड, या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये जो तीन बेसिक ऑपरेटर्स है ना, ऑपरेटर्स क्या क्या है वो, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, ये तीन बेसिक ऑपरेटर्स अगर जो किसी नंबर के साथ हो रहे हैं ना, तो वही चीज किसके साथ होगी, उनके रिमाइंडर के साथ होगी। सो आई कैन राइट इन द सेम फॉर्म, आई कैन राइट b is multiplied by e multiplied by g. Similarly, b plus e plus g and b minus e minus g. ये बात समझ आ गई। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, जहां पे हमें क्या दिया है, और यहां पे रूल में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट इज द लिमिटेशन जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाली चीज तो रूल हो रही है। एक क्या करते हैं बेसिकली, रूल में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कि रूल क्या बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है कि अगर जो नंबर जो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर जो वो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके जो रिमाइंडर है उनमें भी सेम ही बेसिक ऑपरेटर्स लग जाएंगे जो कि इनके बीच होंगे। अगर जो प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये फॉलो कर रहे हैं सेम ही सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इसको और करके लिखूं तो आई कैन से कि मान लो ए और डी के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और दूसरे डी और एफ के बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सो इसके जो रिमाइंडर्स है उस पर भी सेम ही इंपैक्ट पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू ई प्लस जी। ये बात क्लियर होगी, आप चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, दे ऑल आर इंटरचेंजिंग। तो ये इसी तरह से फॉलो होगा। तो ये रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल जो हमें पढ़ना है। दूसरा जो हमने अभी एग्जांपल से आपको मैं और भी अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अब सिमिलरली इसमें एक लिमिटेशन भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिमिटेशन लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते, तो वहां पे वो मात खा जाते हैं। जहां पे प्रोवाइडेड ये है कि ए इंटू ई या फिर इंटू जी या फिर और भी थ्री बेसिक्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबको रख लो, दे शुड बी स्मॉलर देन द नंबर जो भी डिवीजर होगा, दैट इज सी, वो उससे क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पे सी है ना, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो डिवीजर से हमेशा कम रहने चाहिए। जो भी रिमाइंडर आ गया इन सबके मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसे लिखो पी प्लस ई प्लस जी, या फिर ऐसे लिखो बी माइनस ई माइनस जी, दे शुड बी लेस देन, दे शुड बी ऑलवेज लेस देन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, ऑलवेज लेस देन द डिवीजर, जो भी डिवीजर होगा। अब ये कईयों की बाउंसर जाएगी, तो इसको समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं आप, पहले इसको मैं कंप्लीट करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजी रह जाए, ठीक है। आई कैन से कि इफ वी आर गोइंग टू लाइक दिस, आई कैन से ए क्रॉस डी क्रॉस एफ, कंप्लीट लिख रहा हूं ना मैं पूरा। अभी तक तो मैं ये समझा रहा था कि रिमाइंडर के साथ भी सेम चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब मल्टीप्लाई भी करूंगा रिमाइंडर्स को, तो मैं इस तरह से लिखूंगा ए इंटू जी, राइट। और मैं क्या साथ में लिखूंगा, मॉड सी, डिवीजर भी तो रहेगा। तो ये इसका क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रूल की, राइट। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। बाकी लिमिटेशन क्या है कि दिस पार्ट शुड बी ऑलवेज लेस देन सी। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्टार मार्क करके लिख दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। आई कैन से कि न्यूमिनेटर मस्ट बी स्मॉलर देन, न्यूमिनेटर मस्ट बी स्मॉलर, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इफ नॉट देन डिवाइड एंड राइट रिमाइंडर, ठीक है। प्रोवाइडेड यहां पे और भी लिख लेते हैं एक नोट पॉइंट में कि प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड जो फाइनल रिमाइंडर है शुड ऑलवेज कम आउट टू बी लेसर देन डिवीजर, ठीक है। ये आपके लिए बाद में देखने के लिए, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ रहा है सब कुछ, पर साथ में आप नोट्स पे भी लिखोगे तो आपको बाद में इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको दे दिया फॉर एग्जांपल 1421 और उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 1423 मल्टीप्लिकेशन 1425, राइट। एंड इट इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये हमें दे दिया है और हमें पूछा है कि फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब मैं रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करूंगा, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो हमें पता है कि 1242, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं कि 12 को डिवाइड करना है मुझे 1421 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, बचेगा क्या 22, और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ दोबारा से 1, राइट, यहाँ से 2 बचेगा कितना, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ गया 1 वो जो 1, और यहाँ पे कितना था 8 96, राइट। अब मुझे क्या पता है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज 5,
5 इज द रिमाइंडर, राइट। अब जो बेसिक्स है, ठीक है, या तो आप इन सबको दोबारा से इसको आप वो करो, फॉर एग्जांपल आप 12 के लिए भी करोगे तो 12 के लिए भी आपको 142 3 से करना पड़ेगा, राइट। फिर दोबारा से करोगे 12, फिर आएगा 142 5 के लिए करोगे। तो सिंपल सा जो मेथड है वो ये है कि आपको पहले पता चल गया इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर आ गया कितना 5 आ गया इसका रिमाइंडर, राइट। ये और ये टर्म, इन दोनों टर्म के बीच में कितना डिस्टेंस है 2, राइट। अगर जब मैं 142 1 को प्लस करूं 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 142 3। तो जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है उतना ही डिफरेंस इनके रिमाइंडर के बीच में भी होगा। सो आई कैन राइट, अगर ये 5 है तो आई कैन राइट 5 + 2, और इन दोनों के बीच में भी सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस है। यानी अगर मैं लूँ 2 क्या है यहाँ पे डी है, और डी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉमन डिफरेंस, तो इनकी रिमाइंडर के बीच में भी सेम ही डिफरेंस होगा, राइट। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर आपको इसका सो आई कैन से ये क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इट्स अ कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा 7। तो 7 + 2 विल बी द रिमाइंडर ऑफ ईयर। तो मैं हमने रूल नंबर 1 क्या है कि जो चीज इनके नंबर के साथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इनके नंबर क्या है 1421 है, राइट, और क्या है 1423 है, राइट, और क्या है 1425 है। तो इन सब का कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर रहेगा, जो कि रिमाइंडर क्या है इसका 5 है, 7 है, 9 है, मॉड मॉड मॉड, दे ऑल आर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इजी वे में मैं आपको बता दिया क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाओगे ना जो अभी मैंने पढ़ा है। तो जब इनके जो नंबर्स है उनके साथ जो भी चीज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स में प्लस हो रहा होता या मल्टीप्लाई हो रहा होता या फिर नेगेटिव हो रहा होता, तो वही चीज इनके रिमाइंडर के साथ भी होगी। आई कैन राइट 5 × 7 × 9, राइट। तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और सिंपली इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इन सबको मैं क्या लिख दूं एज सी लिख दूं, और इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 5 × 7 × 9, राइट, 5 × 7 × 9, और क्या लिख सकता हूँ मॉड 12। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इनको। सो मैं क्या लिख सकता हूँ इन सबको मल्टीप्लाई करके, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इफ आई से कि फॉर एग्जांपल 5 × 7 × 9 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मॉड है ना और ये क्या है डिवीजर है, ये तो रिमाइंडर है, इनके रिमाइंडर के साथ भी सेम चीज हो रही है, जो कि इनके नंबर के साथ हो रही है सेम चीज क्या हो रही है इनके रिमाइंडर के साथ भी हो रही है। सो आई कैन राइट 5 × 7 × 9 डिवाइडेड बाय 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चों को इसमें दिक्कत आई तो ये समझ लो कि जो चीज यहाँ पे हुई वही चीज इनकी रिमाइंडर के साथ हुई, और वी कैन इजिली रिप्लेस देम। इस पॉइंट से हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ इनके रिमाइंडर से। सो आई कैन राइट, ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 1 5 12, राइट। अब जिसने भी मेरे रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे, जो भी रूल्स आपको बताए थे, तो उनको ये पता होगा कि दिस टर्म शुड बी, मान लो ये डी मान लिया, तो दिस शुड बी लेस देन द मॉड 12। तो यहाँ पे तो ये बड़ा है, तो हमें क्या करना है सिंपली इसे डिवाइड कर देना है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल इससे डिवाइड करेंगे तो अच्छा ये पता है हमारे को कि जो 300 होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 12 से, राइट, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 12 से, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और सिर्फ 15 ही बचेगा। तो 15 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 12 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 315 का जो भी रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा हमारा क्या 3। तो 3/12, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें पता है कि 3 इज ऑलवेज लेस देन 12। तो हमारी जो लिमिटेशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी, और क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ गया आंसर भी आ गया। तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अब रूल नंबर 2 पे चलता है, राइट। पर एक नोट पॉइंट लिख लो साथ में इसके साथ कि एक नोट पॉइंट क्या है, दिस मेथड एप्लीकेबल फॉर प्लस के लिए भी, माइनस के लिए भी, मल्टीप्लाई के लिए भी, ऑपरेटर्स एंड एनी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपको बाद में अगर जब आप रिवाइज करोगे तो यहां से देख लेना ऑफ दीज 3 ऑपरेटर्स, क्लियर। अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं कि सेकंड रूल क्या बोलता है। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है बेसिकली, रूल नंबर 2 बोलता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हमें एक नंबर दे दिया जो मैंने आपको बताया था, क्या था नंबर, रिमाइंडर, मॉड, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, और डिवीजन। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी मॉड, चलो मॉड्यूलर मॉड सी, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जो भी नंबर की पावर है, जो भी नंबर की पावर है, सिमिलरली उसके रिमाइंडर की भी सेम पावर हो जाएगी, पावर ऑफ रिमाइंडर। क्या बोला मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो नंबर है इसकी पावर है कुछ ए रेज टू द पावर एन, सिमिलरली जो रिमाइंडर की भी पावर है वो भी क्या हो जाएगी बी रेज टू पावर एन मॉड सी, और सी की कोई पावर नहीं रहेगी। सिर्फ इन दोनों के लिए ये रूल है कि रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जो भी पावर नंबर की रहेगी की होगी
सेम पावर रिमाइंडर की भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पावर इसकी रहेगी वो पावर इसकी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, अब जो ये रूल नंबर 2 है ना, इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, आपको एक पॉइंट में रखनी है कि जितना जल्दी हो सके आपको जो रिमाइंडर है उसको +1 या फिर -1 लाना है। क्यों लाना है? द रीजन इज क्योंकि आप 1 की 800 पावर को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल, कैन बी कंट्रोल, यहां पे लिखो कैन बी कंट्रोल, क्योंकि अगर जो मैं बोलूं कि 2 की पावर 800 हो, so you cannot control the higher power, cannot control the higher power। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो चीजें अभी तो मैंने बता दी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल तो चाहिए होगा जिससे कि आप समझोगे। तो एग्जांपल ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि 2 की पावर 600 इज डिविजिबल बाय 15। बात क्लियर? इतना बोला है आपको, तो हमें क्या पता है कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 2 की पावर 600 इज इक्वल्स टू वट एवर द रिमाइंडर मॉड 15। इतना हमें क्लियर है, पर हमें ये नहीं पता कि हमें इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी चीज है जो कि हमें हमेशा करनी है। पहला कि आपको क्या पता है कि इस पावर को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता इससे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पावर है 2 की, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर इसको कैलकुलेटर में भी डालोगे ना तो इसकी वैल्यू आपके सामने नहीं आएगी, और डिवाइड करने तो भूल ही जाओ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा करना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है, हमने क्या यहाँ पे लिखा था कि हम चाहते हैं कि रिमाइंडर जो है जल्दी से जल्दी जो भी रिमाइंडर है या तो वो +1 आ जाए या तो -1 आ जाए। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ एक ही चीज से, आपको देखना है कि यहाँ पे जो भी डिवीजर, आपको पता है डिवीजर होता है, अगर जी यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म हो जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं 2 की पावर कुछ भी लिख दूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 2 का स्क्वायर कर लूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये तो नहीं बन रहा है। और अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो कितना होगा 8, तो ये फिर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 15 से कटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों ना, आप सोच होंगे कि मैं कुछ और वैल्यू क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दूँ ना, मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 300 लिख दूँ, तो जो पावर नंबर की है वो सेम पावर किसकी हो जाएगी, रिमाइंडर की भी हो जाएगी। ये बात हमने आपको अभी बताई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 2 पे ही खेलूं, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि ऐसी चीज जो कि 15 के आसपास रहे, ताकि जो मेरे पास रिमाइंडर है वो अप्रोक्सीमेटली या तो -1 आ जाए या तो +1 आ जाए। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 15, आपको पता है कि 2 की पावर अगर मैं 4 लूं, 2 की पावर अगर मैं 4 लूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 16। और अगर मैं 16 को डिवाइड करूंगा 15 से, तो मुझे क्या पता है, इसकी वजह से मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सो मैं ये चीज अचीव कर चुका हूँ, दिस इज अचीव। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट कि 2 की पावर अगर जब मैं 4 लूँ, राइट, तो मेरे पास मॉड 15 है, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरी पहली चीज जो कि मैंने क्लियर कर ली कि मुझे या तो +1 लाना है या तो -1 लाना है, तो वो तो मैं ले आया 1 + 1। दूसरा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो 12, ये तो 12 हो गया यहाँ पे, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 हो गया। लेकिन ये तो गलत है, यहाँ पे नहीं, हमें ये नहीं चाहिए पावर, हमें क्या चाहिए 4 और हमें चाहिए 600। तो हमें क्या पता है कि 150 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होता है, वो होता है 600। सो आई कैन राइट 600 इज द पावर। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 यहाँ पे हम इंप्लाई कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि जो पावर इसके नंबर की है, सिमिलर पावर किसकी हो जाएगी, इसकी रिमाइंडर की भी हो जाएगी। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर रिमाइंडर विल बी द 1, क्योंकि 1 की पावर आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पे मैं कोई और पावर लेके अगर जिसको कैलकुलेट करूंगा, तो फिर यहाँ पे मुझे उसकी हायर पावर को डील करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल जो कि आपको मैंने को बताना था, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। दीज आर द 2 रूल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हेल्प करेगा हर एक क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, राइट। सिंपल सा एग्जांपल है। तो मान लो आपको दिया है कि 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 10,000 is given to you and it is divided by 3। और हमें जो आस्क है दैट इज द रिमाइंडर, कितना होगा इसका, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अपना दिमाग लगाओ और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखो। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि आप पहले नंबर लिखो, फिर आप रिमाइंडर लिखो, फिर मॉड लिखो और फिर डिवीजन लिखो। ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है, इससे आपको सारी चीजें इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी एक का रिमाइंडर निकालना है। आपको पता है किसी एक का रिमाइंडर निकालना है, बाकी तो सारी पावर का खेल है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर एन की जगह विदाउट अ पावर अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ और यहाँ पे मैं मॉड और यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, तो मुझे क्या पता है कि अगर मैं 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। इतना बात क्लियर है। अब तुम 10 की कितनी भी पावर ले लो, सबसे पहले मेरा रूल नंबर 2 में एक लिमिटेशन थी
कि मुझे रिमाइंडर क्या लाना है, जल्दी से जल्दी रिमाइंडर मेरे पास क्या लाना है, 1 या -1, यही लाना था। तो मैंने बोला अभी अब तुम इसकी जितनी भी पावर लगा लो, अब यहाँ पे तुम क्या लगा लो, 10,000 लगा लो, 10 बिलियन मिलियन जितना भी लगाना है, 1 की पावर जितनी भी होगी वो तो 1 ही रहेगा। तो मुझे क्या पता है कि इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो 1 रहेगा, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो 1 रहेगा, और इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो 1 रहेगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब इसमें रूल नंबर 1 याद करो, अभी तो हमने यहाँ पे रूल नंबर 2 लगाया ना। अब रूल नंबर 1 क्या था कि जो चीज उनके नंबर के साथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑपरेटर्स में से कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऑपरेटर जितने भी नंबर्स है उनके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो सिंपली इन सब के साथ भी क्या होगा, इनके रिमाइंडर है ना, ये यहाँ पे ये सारे लिख देना कि ये रिमाइंडर है, तो इनके साथ भी क्या होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि ये रूल नंबर 1 बोलता है। सो आई कैन से कि अगर जो इस तरह से लिखना है, तो आई कैन से अगर मैं उन सबको सी लिख दूं, सी इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 1 mod 3, तो सिंपली ये क्या है, दिस टर्म शुड बी लेस देन, ये किससे कम रहनी चाहिए, डिवीजर से। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, लिमिटेशन। सो आई कैन राइट कि 4/3। अब मुझे क्या पता है कि ये तो 3 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 1। इतना क्लियर है। तो ये आंसर बिल्कुल 2 रूल से था कनेक्टेड, तो ये 2 रूल वाला ही क्वेश्चन है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही ले लो कि यहाँ पे आपको गिवन है कि 5/625 इज डिविजिबल बाय 7, राइट, और हमें फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर, राइट। अब वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो, राइट। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो यहाँ पे 5/625 डिवाइडेड बाय 7 है, तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। सेकंड, मुझे पावर ऑफ 5 से लेना है ताकि मैं रिमाइंडर क्या ले आऊँ। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे मेन रूल क्या है इसमें, कि हमें सबसे पहले या तो +1 ले आओ, या तो आप फटाफट से -1 ले आओ। यही है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो हम चेक करते हैं इसकी पावर से। पावर से कैसे चेक करेंगे, हमें 5 की पावर्स चाहिए ना, तो 5 की पावर्स हम क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 नॉर्मल 5 लेके तो नहीं काम कर सकते, क्योंकि 7 हो तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम किस पे बात करेंगे, हम इसके स्क्वायर पे बात करते हैं। तो मान लो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है m/7, राइट। तो बढ़िया है, 25 डिवाइडेड बाय 7, हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 21, और रिमाइंडर आ गया 4। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4, और कितने से हम शॉर्ट है, यानी 7 - 4 कितने शॉर्ट है हम 3 से। अब मैं 3 की हाईएस्ट पावर नहीं ले सकता, -3 हो गया ना, 4 - 7, तो यहाँ पे आ गया -3 आ गया। तो -3 की हायर पावर अगर जो मैं लूंगा, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसे कैलकुलेट करना। तो आई कैन नॉट राइट 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये बात क्लियर होगी मुझे। सेकंड ऑफ ऑल, 5 का स्क्वायर मैंने ले लिया, अब मैं 5 का क्यूब लेता हूँ, मैं 5 का क्यूब लेता हूँ, वो क्या होता है 125। अगर मैं 125 से वो करूंगा 7 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 119, राइट, 119 आ जाएगा। 7 × 17 कितना होता है, 119, तो आई कैन राइट 119 यहाँ पे। बचेगा क्या हमारे पास, 6 विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 6 है, तो शॉर्ट कितने से हम, मतलब हमारे पास कमी कितनी है, हमारे पास कमी है -1 की। क्यों कमी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मान लो 5 क्यूब मेरे पास चॉकलेट्स है, और मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, अमंग 7 स्टूडेंट्स। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो पहले अपने आप में, कि मेरे पास 125 चॉकलेट्स है, और मुझे 7 बच्चों में ये बांटनी है, राइट। मैंने ये 7 बच्चों में बांट दी, और मेरे पास बची कितनी है, अब मैंने बोला 7 × 7 यहाँ पे 6, तो मेरे पास 6 चॉकलेट्स बची है। तो मेरे पास अभी कम कितनी है, मतलब 7 बच्चों में बांटनी है, बची मेरे पास 6 है, तो मुझे देनी कितनी है, और मेरे पास होनी कितनी चाहिए और, ताकि मैं पूरे के पूरे 7 बच्चों में बांट सकूं। तो मेरे पास -1 क्या है, कम है। ये बात बिल्कुल समझ आई आपको, -1 मेरे पास कम है। क्यों है कम मेरे पास -1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे +1 लिख के इससे 7 करूं तो ये तो गलत हो जाएगा। मेरे पास कमी कितने की है, यहाँ पे कमी मेरे पास है कितनी है, -1 की। सो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो आई कैन राइट कि 5 क्यूब mod 7, जहां पे मेरे पास क्या है, रिमाइंडर विल बी 6, राइट। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर रिमाइंडर तो 6 है, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी भी तो हाईएस्ट पावर बहुत ऐसी है, ऐसा वैसा। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 के आसपास क्या है, 6 है। तो आपको क्या पता है कि अगर जो मुझे यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, आई कैन से कि मेरे पास शॉर्ट कम कितनी है। तो अगर जो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, यानी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो तुम इस तरह से लिखो कि मेरे पास बच्ची कितनी है, या फिर मेरे पास कम कितनी है, मेरे पास बच्ची कितनी है या फिर कम कितनी है। तो आई कैन राइट कि 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू शॉर्ट कितनी है मेरे पास, यानी माइनस, या फिर इस तरह से लिखो -6 + 7, या फिर इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखो कि 7 6 - 7, राइट। आई कैन राइट -1, क्योंकि शॉर्ट है ना मेरे पास 7 है, तो आई कैन राइट -1। सो आई कैन राइट -1 mod 7। ये बात क्लियर होगी, क्यों, क्योंकि एक चीज को दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं बोलूं कि मेरे पास -1 कम है, या फिर ऐसे बोलूं कि मेरे पास 6 है। बिल्कुल बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। तो आई कैन राइट 5 क्यूब -1 mod 7।
तो हमारा पहला रूल तो बहुत ज्यादा सही हो गया कि हमें क्या करना है, +1 और -1 लाना है, तो वो हमने कर दिया। मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको डिवाइड कर दूं 625 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 208, 208 और 208 इंटू 3 क्या होता है 5 की पावर 624, होता है कि नहीं। मुझे तो बस 625 के आस पास लाना है, बाकी मैं मल्टीप्लाई या प्लस करके इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इतनी बात क्लियर आ गई। अब मैं -1 की पावर भी मुझे सेम लेनी पड़ेगी बाय रूल नंबर 2। इतना तो क्लियर ही होगा ना अभी तक जो मैंने पढ़ाया। रूल नंबर 2 से क्या है, जो पावर इसके नंबर की है वही पावर सेम इसकी हो जाएगी, दैट इज 208। अब 208 क्या है, इट्स इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या है, हमें ये -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1, अगर जो -1 है और ये इवन पावर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आई कैन राइट, इवन में नहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि ये mod 7 which can be represented as 5624 is equals to 1 mod 7, राइट। अगर जी किसी को ये चीज समझ नहीं आती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, 5 का क्यूब लो, राइट, इज इक्वल्स टू -1 लिखा और यहाँ पे mod 7 लिखा, ये क्या है 125। अब इसको इधर ले आओ, +1 इज इक्वल्स टू 0 mod 7। क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सही, ये सेटिस्फाई हो रही है। आप अगर करोगे 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, यस 7 इंटू 18 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 126। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे बिल्कुल ही सेटिस्फाई होगी। अब सिमिलरली जैसे 6 के लिए किया था वैसे ही करो, 125 6 था, -6 करो इज इक्वल टू 0 mod 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 17 कितना होता है 119, और ये क्या है 119। तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आप बस ध्यान में क्या रखना है, आपको अपने जहन में ये रखना है कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, मेरे पास कितनी है या मेरे पास कितनी कमी है, तो मैंने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया कि मेरे पास कमी कितनी है, वरना आप लोग सोच रहे थे कि -1 कैसे आएगा, तो इस तरह से -1 आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी किस तरह से मैंने किया। दूसरा, अब मुझे लाना है कितना 625। अब 625 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 624 यानी 5 की पावर और 5 की पावर 1, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 1 इंटू mod 7, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब देखो 5 चॉकलेट जो है मुझे देखो मेरे पास 5 चॉकलेट है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है 7 बच्चों में, बात समझ आई। 5 चॉकलेट्स है और आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द 7 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स रहेगी 5 की 5 रहेगी, है कि नहीं, मेरे पास 5 की 5 रहेगी। सिमिलरली आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि मेरे पास शॉर्ट कितनी है, आई कैन राइट 5 - 7 कितना हो जाएगा -2। इस तरह से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि आपका -2 में भी लिख सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो लिखना जरूरी है। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा से रीअरेंज करके क्या हो जाएगा 5 ही आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो कि 5 इज इक्वल टू -2 mod 7, और इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 mod 7, तो ये दोबारा से इसी में ही चेंज हो जाएगा। सो मुझे तो यही चाहिए, तो आई कैन राइट, क्योंकि यहाँ पे 5 624 है, राइट, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा तो फिर वो सेंस नहीं बनेगी उस बात की, तो मैं इसको इसी फॉर्म में रखता हूँ और इसको मैं और क्लटर ना करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 की पावर हमारे पास आई थी 624, और जो हमारे पास रिमाइंडर था वो था हमारा 1। अब उसकी जितनी भी पावर ले लो, डजंट मैटर, mod इंटू 7, सिंपल हो गया। साथ में हमने बोला कि मुझे चाहिए 625, और 625 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ, क्योंकि सेम द पावर सेम द बेसिस द पावर गेट एडेड अप, इतना तो आपको बेस क्लियर ही होगा, इज इक्वल्स टू 5 mod 7, राइट। अब बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो चीज यहाँ पे हो रही है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। सो आई कैन से बाय रूल नंबर 1 आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 5 की पावर 625 इज इक्वल्स टू 5 mod 7। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इतनी बात क्लियर होगी किस तरह से हमने क्वेश्चन, ये तो है एक तरीका, किसी भी चीज को दिखाने के बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अब कईयों ने किसी और तरीके से किया होगा इसको, तो वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से किया जा सकता था ये क्वेश्चन। अब मान लो कि आपने 5 स्क्वायर लिया, ठीक है, अभी हमने बोला था कि अगर जब हम 5 स्क्वायर लेंगे और अगर जब हम उसका mod 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा रिमाइंडर 4, हमारे पास रिमाइंडर आएगा सिमिलरली, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं। अगर जब हम इसका स्क्वायर करना शुरू कर देंगे तो क्या पता शायद 1 आ जाए, राइट। अब बहुत सारे तरीके हैं, अब इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, ये भी देखो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, स्क्वायर कर लूँ, तो जो भी पावर का स्क्वायर होगा वही हमारा रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, राइट। 4 4 कितने होते हैं 16, अब 16 है 7, 4 का स्क्वायर 16, सो आई कैन से कि अगर ये रिमाइंडर मेरे पास 16 आ रहा है तो 7 कितना होता है 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की हायर पावर आ जाएगी, 2 की हायर पावर आई कैन नॉट कंट्रोल, तो हम स्क्वायर तो नहीं लेंगे, ठीक है। सो आई कैन से कि हम स्क्वायर तो नहीं लेंगे। अब इसका क्यूब करके देखते हैं, आई डू द क्यूब, आई डू द क्यूब ऑफ इट, सो आई कैन से क्यूब क्या होता है 64, 64 इसका क्यूब होता है,
और 7 9 से कितने होते हैं 63 1 यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो आई कैन से कि जब मैं इस तरह से करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 5 का स्क्वायर इंटू क्यूब इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 मॉड 7। ये बात क्लियर होगी। देखो रिमाइंडर क्या था जो लास्ट में आ रहा था, अब 7 से ही तो डिवाइड हो रहा है और लास्ट में आने वाली चीज क्या है 64। अब मैं क्या लिख सकता हूँ 7 9 63 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा फिर 1 आ जाएगा। सो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, जो कि क्या है, जो कि यहाँ पे हमने इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर हमने इसको सॉल्व किया, दैट इज दिस 64, ये वाली चीज जो कि हमने यहीं पे सॉल्व की है। तो आप ऐसे बहुत सारे तरीकों से इसे कर सकते हो, 6 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन में। पर आपको ध्यान क्या रखना है कॉन्सेप्ट कि आपको सबसे पहले क्या लाना है 1 और -1 में कुछ भी लाना है। और दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के, एक चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट करके दिखाया कि मेरे पास कमी कितने में है, या फिर एक ने दिखाया कि मेरे पास बच्चे कितने हैं या फिर मेरे पास कमी कितनी है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 1 की पावर स्क्वायर, 1 की पावर 1 लेते हैं, 1 की पावर 1 दे दी प्लस 2, चलो मल्टीप्लाई 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ओके। और इसी तरह से ये रैंडमली इंक्रीज हो रहा है अप टू 100 की पावर 100। और हमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। जो क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े थे कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो आपका एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, इस तरह से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। सो सबसे पहली बात, जब भी मैंने बोला कि जीरो की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए 10, 10 की पावर जितनी भी होगी वही क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, जिनको नहीं है पता वो पीछे जाके लेक्चर में देखो, पिछले जो लेक्चर्स है उन सब में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस में हमें फाइंड आउट क्या करते थे, हम जीरो में हम फाइंड आउट करते थे कि एक रोटी और एक सब्जी, राइट, सब्जी। तो हमें क्या पता है कि जो सब्जी होती है वही हमारा क्या होंगे, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जो सब्जी होगी वही हमारा क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितने जीरोस आएंगे। जैसे पहले हमने बोला था कि 10 है, तो हमें 10 में क्या करना होता है, हमें इनको प्राइम नंबर में बदलना होता है 2 into 5, और जो भी इनकी पावर रहेगी उन पावर्स में जो भी लीस्ट अमाउंट की चीज रहेगी, फॉर एग्जाम्पल जो भी लिमिटिंग वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता किया। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या है, जो 2 है वो हर अल्टरनेटिव में 2 का स्क्वायर है, 4 का भी 4 है, और यहाँ पे 6 होगा तो 6 का भी 6 होगा, एंड सो ऑन 8 का भी 8 होगा। तो मुझे क्या पता है कि 2 तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं है। सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि जीरोस में आपको 10 देखना होता है, और 10 में आपको क्या फाइंड आउट करना है 2 into 5। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा, आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि रोटी और सब्जी जो भी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू यानी सब्जी कम होती है, थोड़ी होती है, वही हमारा जीरोस बताता है कि कितने जीरोस होंगे इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में, इस पूरे के पूरे कोई भी आपका एपी हो गया, जीपी हो गया, उन सब में अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका क्या, बेस, जो कि मैंने पहले भी क्लियर किया था, अब मैं दोबारा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि क्या ढूंढना है, सबसे पहले 10 और 10 के क्या दो प्राइम फैक्टर 2 into 5 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। दूसरा, ढूंढना है क्या सब्जी है, क्या सब्जी है और क्या रोटी है, और जो भी हमारी सब्जी होगी वही हमारा क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होगी सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है कि जो 2 है वो तो हर अल्टरनेटिव में आ रहे हैं, तो 2 तो हमारे पास कमी नहीं है, 2 की हमारे पास भरपार है। हमारे पास क्या कमी है, 5 की। 5 इज द लिमिटिंग वैल्यू, और सिर्फ 5 की जो पावर्स रहेगी, यहाँ पे तो 5 की पावर 5 है, जो भी 5 की पावर रहेगी वही हमारे को क्या डिसाइड करेगी, नंबर ऑफ जीरो। तो सबसे पहले मैं 5 को ही लेता हूँ, राइट, कि 5 को ही मैं अगर लूँ तो यहाँ पे होगा क्या वो देखते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 4 की पावर 4, और 5 की पावर 5, प्लस सो ऑन 10, 10 की पावर 5, प्लस सो ऑन 15, 15 की पावर 15, प्लस सो ऑन 20, 20 की पावर 20। अब मुझे क्या पता है कि 5 कहाँ से आएगा, कि 5 कहाँ से आएगा, यही क्वेश्चन है मेरा कि 5 कहाँ से आएगा, क्योंकि वही मेरा क्या करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा जीरोस का। तो 5 पहली बात तो यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, और 5 यहाँ से आएगा, और 5 यहाँ से आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10, 10 क्या होता है 2 into 5, 15 क्या होता है 3 into 5, 20 क्या होता है दैट इज 2 into 10 यानी 2 into 5, राइट। तो 5 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी जो पावर्स रहेगी, सिर्फ पावर्स का ही खेल है, हमें नीचे वालों की तो कुछ भी जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ जरूरत किसकी होती है, जैसे हमने 2 into 5 किया तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर रिक्वायर्ड है, तो हम सिर्फ पावर की स्टडी कर रहे हैं कि हमें पावर लेनी है और सिर्फ पावर से ही हमें जीरो को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो ईजी वे है, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे क्या पता है कि हम अगर जब पावर की स्टडी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि 5 की वजह से कितना आएगा 5, 10 की वजह से 10, 15 की वजह से 15,
प्लस सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल। तो जो भी था 100 है उसका, तो 100 आ जाएगा। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या पता है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 20, राइट। अब ये जो चीज है, अब कई बच्चों को तो पता होगा कि इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय 2। दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 2 3 अप टू 20। तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ 20, सेकंड से 5 इंटू 20 इंटू 21/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर कट जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 2 21 0 5 10 1050। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1050, हमारे पास आंसर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट आंसर, नॉट अ आंसर। क्रॉस लगा दो, इसमें काटा लगा दो। हमने इस तरह से निकाला पर ये हमारा आंसर नहीं है। द क्वेश्चन इज कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास आंसर नहीं है। तो ध्यान से देखो, 20 के बाद क्या था, यहाँ पे मैंने छोड़ा था 20 के बाद था 25, और 25 की पावर कितनी थी 25 थी। ये बात बिल्कुल सही है, 25 की पावर 20 थी, और फिर 50 भी थी, राइट। 50 की पावर 50 का स्क्वायर, और कितनी थी, और हमारे पास 75 भी थी, राइट। और सो ऑन करते हमारे पास कितना था 100 भी था, 100 की पावर 100 थी। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी पावर्स लिए वो मैंने फॉर अ सिंगल 5 लिया, फॉर अ सिंगल 5 मैंने ये लिया, राइट। क्योंकि 10 में एक ही 5 था, 15 में एक ही 5 था, 20 में भी एक ही 5 था, और जो भी मैंने पावर लिया 5 की वो सारी की सारी फॉर अ सिंगल 5 ली है, फॉर अ सिंगल 5 ली है। अब मुझे बताओ कि जो 25 है, यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि 25 क्या है, तो 25 बेसिकली क्या है, इट्स 5 स्क्वायर। बात सही है ना, 5 स्क्वायर है, लेकिन 5 स्क्वायर था, लेकिन 25 की वजह से, यानी 15 प्लस 20 प्लस 25 की वजह से मैंने कितनी पावर ली है, मतलब 5 स्क्वायर। देखो हमने सिंगल 5 के लिए तो सारी पावर ले ली, सिंगल 5 था जो, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंगल 5, क्योंकि 25 के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल 5 ही लिया है। वी हैव नॉट टेकन द ग्रांटेड द सेकंड 5 आल्सो। तो हमें क्या होता है कि दो दो जो 5 स्क्वायर्स है वो किस किस की वजह से आ रहे हैं, 20 की वजह से आ रहे हैं, 50 की वजह से आ रही है, दैट इज क्या 5 इंटू 2 इंटू 5, तो आई कैन राइट 5 ऑल्सो, इंटू 2 था ना, तो आई कैन राइट दिस, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो 5 है, यू कैन राइट 5 का स्क्वायर। फॉर 75 के लिए भी कितना था, हमारे पास दो 5 स्क्वायर थे, और सिमिलरली 5 और 100 के लिए भी हमारे पास कितने थे, दो 5 स्क्वायर थे। लेकिन हमने लिए कितने, हमने लिए सिंगल, इसकी वजह से हमने लिया 25, तो बचे कितने 25 भी बच गए, राइट। 5 का स्क्वायर और ऊपर हमने 25 लिया था, सो आई कैन राइट 550, ये लिखा था हमने 550, और हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या किया था, हमने यहाँ पे 25 लिखा था, फिर 30 लिखा था, फिर 35, फिर 40, और फिर क्या लिया था 45 प्लस 50। हमने सिर्फ और सिर्फ एक 5 की वजह से आने वाला एक ही 50 लिया था, समझ आई बात। और फिर बचे कितने, हमारे पास बचे 25 है। अभी हमने 25 ले लिया है, पर 25 हमारे बचे। सिमिलरली 50 में भी कितना था, इट्स 5 का स्क्वायर टू दी पावर, 5 का स्क्वायर टू दी पावर जो भी इसकी पावर थी, दैट इज 50, दैट इज इक्वल टू 500, 5 रेज़ टू दी पावर 100। तो हमने लिए कितने इसकी वजह से, हमने लिए इसकी वजह से 50, तो बचे कितने 50 ही बच गए हमारे पास। सिमिलरली 75 के लिए भी हमारे पास कितने बचे थे, 75 हमने ले लिए थे, दिस हैज बीन टेकन, बट रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग हमारे पास 75 थे। सिमिलरली हमने जब इसकी बात की 100, वो कितना होता है 5 की पावर 200, हमने लिए कितने, सिर्फ और सिर्फ 100 लिए, तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने 100। ये बात क्लियर हुई जिस तरह से मैंने बोला। अगर किसी को क्लियर नहीं हुई तो दोबारा से बताता हूँ, सिंपल। जब हमने क्वेश्चन शुरू किया तो हमने बोला कि हम पावर ऑफ 5 ले रहे हैं, राइट। तो हमने बोला कि जब हम बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 की पावर 5 थी, तो हमने बोला सिर्फ और सिर्फ हम पावर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 आ गया, अगला यहाँ पे आ गया 10 आ गया यहाँ पे। जब हमने 15 की बात की तो यहाँ पे 15 आ गया। तो हमने पावर्स कौन कौन सी ली, अब देखो ध्यान से देखो, हमने पावर कौन कौन सी ली 15, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20, तो 20 की वजह से 20, 25 की वजह से 25, राइट। अब यहाँ पे 30, तो 30 की वजह से 30। तो मैंने जो भी पावर ली वो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल 5 के लिए ली। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी कि 5 ना, यहाँ पे 25 में दो 5 थे, दैट इज 5 का स्क्वायर। और ली कितनी मैंने, सिर्फ और सिर्फ 25 ली, तो बची कितनी 25, जो एक सिंगल 5 की वजह से बच गई है वो हमारे को दोबारा से रिकाउंट करनी है। तो हमारे पास क्या पता है कि 5 स्क्वायर किस किस में आ गया, 5 स्क्वायर आएगा एक तो सबसे पहले 25 में आएगा, फिर आएगा किसमें 50 में आएगा, और 75 में आएगा, और 100 में आएगा। ये बात क्लियर है, इसमें 5 स्क्वायर आएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी सिंगल वैल्यू ली, तो अब हमें इन्हें दोबारा से प्लस करना पड़ेगा, जो लास्ट में उसमें हमें दोबारा से इसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारी वैल्यूज छूट चुकी है, राइट। इतना समझ आया, इससे ज्यादा तो मैं समझा नहीं सकता जितना भी मैंने समझाया आपको।
सो हमारे पास आंसर क्या था 1050, सो हमें प्लस करना पड़ेगा। अब 1050 में हमें क्या करना पड़ेगा 25 प्लस 15 प्लस 75 प्लस बच का कितना 100, तो टोटल कितना हो जाएगा दैट इज 1300। 1300 हो जाएगा प्लस, राइट। 5 75 कितने 100, और ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 100 200 300, तो 300 पूरे हो गए, राइट। 300 हो गए हमारे, 1300 हो गए। सो जो हमारा आंसर है, आंसर कितना है 1300, राइट। और इसमें एक और चीज लिख लो जो कि अभी मैंने बताई कि 25 का 25 उसमें आएगा 5 का स्क्वायर का 25 विच विल बी इक्वल टू 5 का 50। वैसे ही 75 के लिए भी लिख लो, वैसे ही 50 के लिए भी लिख लो, और वैसे ही 100 के लिए भी लिख लो, राइट। चलो मैं लिख देता हूँ। 100 के लिए कितना था 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, और 2 की हमारे को कोई जरूरत नहीं है तो हमें क्या है 5 का 200, राइट। 50 कितना था दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 5 का 100, राइट। 2 की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। 75 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 75 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 150, राइट। इन दोनों को इंटरचेंज कर लो बेशक। राइट, तो ये हो गया, बिल्कुल क्लियर है जो भी दिख रहा है आपको 50 75, यहाँ पे 75 लिख देना, ठीक है। सो हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग थी, जो भी हमारी रिमेनिंग वैल्यूज थी उन सबको हमने ऐड कर दिया फाइनल आंसर में, राइट। और आंसर क्या आ गया 1300, दैट इज 1050। यहाँ पे 75 कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना बचा 150 00131 1300, हमारे पास आंसर आ गया, राइट। क्लियर होगी ये बात। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको अभी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगा है, पर अभी एक और क्वेश्चन कर लो जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कि मान लो फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 आर मल्टीप्लाइड, फाइंड हाउ मेनी जीरोस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को पॉज करो और फिर देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से आप अप्रोच देते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5, द फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ द 5 आर मल्टीप्लाइड हाउ मेनी जीरोस। अब फाइंड आउट करो भाई 5 मल्टीपल, तो फर्स्ट 9 मल्टीपल क्या हो गए 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 अप टू सो ऑन, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 हो गए। सो आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस कि 5 10 15 20 25 30 35, ओके 40 45, ठीक है। दिस इज द 5 फर्स्ट मल्टीपल। तो अब हमें क्या पता है कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द जीरोस, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 5 की कौन सी पावर है। हमने क्या बोला था अभी, जब हम 5 क्या है हमारे डिसाइडिंग फैक्टर है, बट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लिमिटिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 5 ही नहीं बोला था, मैंने बोला था कि जो लिमिटिंग वैल्यू है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो, तो 5 तो यहाँ पे भरपार में है, 5 यहाँ से भी आ रहा है, 5 यहाँ से भी आ रहा है, 5 यहाँ से भी आ रहा है, राइट। 5 यहाँ से भी आ रहा है, 5 यहाँ से भी आ रहा है, मतलब टोटली 5 हमारे पास सबसे ज्यादा है। पर हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो भी 10 में क्या था, दो प्राइम नंबर थे 2 into 5। हम 5 की बात तब करते थे जब उस सीक्वेंस में 5 क्या रहे लिमिटिंग वैल्यू रहे। लेकिन हमें यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि 5 क्या है वो बहुत ज्यादा है। 5 यहाँ पे क्या हो जाएगी रोटी हो जाएगी, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जी हो जाएगी। इसका मतलब हर मौसम में सब्जियां बदलती रहती है। एक बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो यहां से हमें 2 कहां से आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते कि 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट बट 2 इज इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल कराया क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो एक ही चीज देखते देखते वो चीज उनमें बिल्टअप हो जाती है कि वो ऐसा ही होगा। नहीं, ये रीजनिंग है बच्चे, यहाँ पे चीजें बदलती हैं। आप इन सबको याद मत करो, इन सबके कॉन्सेप्ट याद करो। इन सब क्वेश्चंस को याद मत करना कभी भी, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और आपके बेसिस, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ कि देखो लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज हो रही है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या करना है इन द केस ऑफ जीरो, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि 5 है तो सब में ही बस 5 आएगा, ठीक है।
वो भी कभी ध्यान में नहीं आता है, ये बात ध्यान में रख लो। राइट, दूसरा इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि आई कैन राइट 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 5 into 1, 10 can be represented like 2 into 5, right? This can be represented 3 into 5, 20 can be represented like 20 can be represented 4 into 5, 5 into 5, 5 into 5, राइट? फिर क्या लिख सकते हैं 5 into 6, 5 into 7 और सो ऑन अप टू 5 into 9। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, राइट? तो 5 की कितनी पावर्स है? आई कैन राइट 5 की 9 पावर्स है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 5 कितनी बार है यहाँ पे, तो 5 आ रहा है 9 बार, तो आई कैन राइट 5 आ रहा है 9 बार। ठीक है, 5 आ रहा है 9 बार, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि 2 बार 5 कहां से आ रहा है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बार 5 कहां से आ रहा है? क्या यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 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 ये किसी और में 2 बार आ रहा है? तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 बार आ रहा है। पहली बात तो 5 के मल्टीपल तो ठीक है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार आ रहा है, तो इसको मुझे एक बार प्लस करना पड़ेगा 5 1। तो 5 की कितनी पावर हो जाएगी? 5 की पावर हो जाएगी 10, राइट? 5 की पावर 10 हो जाएगी इंटू 9 फैक्टोरियल। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पर 9 के ये जो 9 फैक्टोरियल है इसमें, क्योंकि 1 2 3 5 ये किस तरह से लिख सकता हूँ मैं? 1 into 2 into 3 अप टू सो ऑन अप टू 9, ये मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 9 फैक्टोरियल। और 5 की पावर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को मैं इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो सारा है इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सेकंड कि 9 में 9 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा? 2 कितनी बार आएगा बताओ, कितनी बार आएगा 2? तो इसको निकालने के लिए क्या था आपको? सबसे पहले किसमें जाना है? फैक्टोरियल में जाना पड़ेगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 4 बाय 2, विच विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर होगी। तो 9 में कितने आए? 2 2 2 4 और 2 आए कि नहीं? सो आई कैन से 2 दैट इज 1। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2, ये 4 हो गया, प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो 9 में 7 बार क्या आएगा? 2 आएगा। सो आई कैन राइट कि 5 तो 10 बार आया, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 2 जो है वो 7 बार आया। आया कि नहीं? तो जो इसकी डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? जो भी इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? दैट इज दिस 2 की पावर 7। सो आई कैन से कि देयर विल बी 7 zeros। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली क्या कर लो 5 की पावर 3 अंदर क्या आ जाएगा 5 into 2 इज टू 7, और हमारे को क्या पता है दिस इज 10 की पावर 7, और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है, दैट इज 7 0। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो आपको जो ध्यान में रखनी थी क्या, एक तो देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं हम, कि कितने जीरोज आएंगे उसमें या फिर कितने टूज आएंगे 9 फैक्टोरियल में। तो ये बात जो है आपको पहले मैंने आपको पढ़ा रखी है, और इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज बतानी थी मुझे कि सब्जियां जो है वो हर मौसम में बदल जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको? ये समझ आ गया कि जो भी है 2 है और ये 5 है, कभी भी ये बिल्टअप मत कर देना, ऐसी मसल मत बिल्टअप कर देना कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही है जो वो सब्जी आएगी बार बार और वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 2 था, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ओवर हियर, क्योंकि वही लिमिटिंग वैल्यू। ध्यान से देखो लिमिटिंग वैल्यू किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ 2 की थी, राइट? अब बेसिक फॉर्मूला है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को, वैसे तो जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बट स्टिल कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको हेल्प करेंगे, राइट? बेसिक फॉर्मूलाज है, जल्दी जल्दी देख लो इनको। दैट इज कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर, sum of the natural number is equals to the summation of n, which is equals to n plus 1 by 2, है कि नहीं? ये तो आपको पता ही था। सेकंड अच्छे से लिख देते हैं 1 plus 2 plus 3 up to nth टर्म। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अब सम ऑफ द स्क्वायर रूट, द सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ही लिखो, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इतना क्लियर हो गया? अब लास्ट फॉर्मूला लिख लो, क्यूब के लिए भी लिख दो, द सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विल बी इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 अप टू n का क्यूब, which can be represented like summation n का क्यूब, that can be जो फर्स्ट था n plus 1 by 2 का पावर स्क्वायर, राइट? सिंपल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 फॉर्मूले जो कि मुझे आपको बताने थे, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। चलो ये ओके। सेकंड एक और फॉर्मूला है, ये भी एक और फॉर्मूला है कि अगर मैं और नंबर की बात करूँ,
when we are talking about the odd number, so I can say कि the summation summation नहीं, I can say odd number को किस तरह से represent कर सकते हैं. हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, राइट, फॉर द ऑड नंबर आई कैन से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड नंबर, सो आई कैन से कि 1 प्लस 3 प्लस 5, तो जो इनकी nth टर्म होगी ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1. इतना क्लियर हो गया? हम क्या लिख सकते हैं? समीशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 4, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 2 का स्क्वायर, है कि नहीं बात? अब मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 3 प्लस 5, वो क्या होगा? 9, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड 9, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड 3 का स्क्वायर. तो इस तरह से लिख सकता हूँ. सो 2n माइनस, अगर मैं लिखूँ समीशन ऑफ 2n माइनस 1, आई कैन राइट दिस एज अ समीशन ऑफ अ ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ n का स्क्वायर, राइट. ये फॉर्मूले भी आपने पहले पढ़े हुए हैं. सेकेंडली ऑड नंबर के लिए हमने कर दिया. इवन नंबर के लिए अगर मैं बात करूँ, टॉकिंग अबाउट द इवन नंबर, सो आई कैन से इवन नंबर, राइट. इवन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन अप टू द nth टर्म क्या हो गया उनकी? 2n. और समीशन ऑफ इसे 2 कॉमन बाहर निकालो, 2 बाहर निकाल दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो मैंने अभी आपको वो फॉर्मूला बताया था, समीशन ऑफ ऑल द n प्लस 1 अपॉन नेचुरल नंबर कैसे होता है? यहाँ पे क्या जाएगा? n, ये तो n ही रहेगा. आई कैन से बाहर क्या है? 2, तो क्या कट जाएगा? यहाँ से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या बचेगा? n, n प्लस 1, राइट. या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? समीशन विल बी इक्वल्स टू 2n समीशन इवन नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू n, n प्लस 1. तो ये हमारी कुछ रिप्रेजेंटेशन थी जो कि लास्ट में आपको बतानी थी मुझे, ठीक है. तो यही हमारा फॉर्मूला है और बस इतना ही है हमारे इसमें. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं ना, दैट इज द सेट थ्योरी, ठीक है. दैट इज द सेट थ्योरी. सेट थ्योरी, सेट थ्योरी हमारे क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, राइट. सेट थ्योरी. पर सेट थ्योरी से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि रिलेटेड टू द हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है. वो सारे के सारे कंबाइंड है, उन सब में मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको घर से करके लाने हैं, मतलब खुद से करो और उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है. दैट इज की नंबर, पहला क्या है हमारा क्वेश्चन? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7200, ठीक है. अब इसके ऑप्शंस कौन कौन से? देखो इसके ऑप्शन ले लो, यहाँ पे 4 इसके ऑप्शन है, 48, 36, 54 या फिर 72. ये इसका पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर ऑफ 30 की पावर 7, 22, 5 और 34 की पावर 11. इसका भी आंसर, इसका भी जो ऑप्शन है वो ये है 4, 3, 5, 7, राइट. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ n, जहां पे मैं n दे रहा हूँ, वेयर n इज 10. ये शायद मैं हमने करा दिया है, पर ले लो 10800, ठीक है. इसके ऑप्शन क्या है? 48, 60, 36 या 12. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 50 फैक्टोरियल ends with how many trailing zeros, कि 50 फैक्टोरियल एंड्स विद हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस, राइट. और इसके ऑप्शंस क्या है? 16 है या 12 है, 11 है या 14 है, राइट. क्वेश्चन फिफ्थ ले लो. द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 इन 80 फैक्टोरियल विल बी, इसके ऑप्शंस क्या है? 36, 34, 23, 24, ठीक है. इसे भी सॉल्व करना. क्वेश्चन 6 ले लो कि अच्छा हम के लिए इफ 137 प्लस 276 इज इक्वल्स टू 435, ठीक है, 435, तो 731 प्लस 672 फॉर द सेम बेस, ठीक है. जो भी इसका बेस निकलेगा, जो भी इसका बेस आएगा, है ना, वो सेम बेस से इसे भी आपको कैलकुलेट करना है. ये तो इजी है, ये तो सिंपली हो जाएगा, सबसे हो जाएगा ये तो. क्वेश्चन 7, द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. फॉलोइंग एडिशन इज फॉर एग्जाम्पल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस
3 फैक्टोरियल अप टू 999 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है इस पूरे टर्म की। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, बहुत ज्यादा इजी है, राइट। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको पता है। क्वेश्चन 8 कि रेड लाइट, इफ रेड लाइट फ्लैशेस एवरी 15 सेकेंड एंड ग्रीन light flashes every 10 seconds. So how many times will be flashing together? Will be flashing together. Seconds in a day. मान लो in a day लिखता हूं मैं, in a day. क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं। अब क्वेश्चन 9 लेते हैं। द नेचुरल या फिर द numeral in the unit position of the numeral in the unit position of अब नंबर लिख लो 211870 प्लस 146127 और प्लस मल्टीप्लाई 3424 इस आपको इसका भी लग जाएगा ना पता किस तरह से करना है। इसकी मुझे यूनिट प्लेस बतानी है, ठीक है, यूनिट पोजीशन बतानी है, इस बड़े से नंबर की यूनिट पोजीशन बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट। क्वेश्चन 10th, चलो ये देखिए, लास्ट डिजिट बताना है आपको, ठीक है। फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। जब ये क्वेश्चन कर लोगे तो इजीली आपको ये वाला क्वेश्चन भी टैकल करना इजी हो जाएगा। 2171 7 प्लस 2172 9 9 ले लो, 2172 दिस इज 9, ठीक है, प्लस 2173 11 ले लो, प्लस 2174 13 ले लो, ठीक है। और इसके ऑप्शन ले लो, ऑप्शन कितने होंगे 2 4 6 एंड 8, राइट। अब क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन 12, राइट। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस सो ऑन इज, और इसके ऑप्शंस है, इसके ऑप्शंस ऐसे लो 4 अपॉन 81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 1, ठीक है, दिस इज ए। बी क्या हो गया 4 की पावर 81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n 1, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है इसका 4 अपॉन 81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9 माइनस 10, राइट। और इसका डी क्या है 4 अपॉन 81 10 की पावर 9 माइनस 9n और 1 10 10। दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या फिर इसे कराई लूँ पूरा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, दिस इज 4 अप टू द n टर्म और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द n टर्म। सो इसको कैसे करेंगे हम अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए। सो वी कैन राइट 4 प्लस 44 प्लस 444 अप टू द nth टर्म, nth up to the nth term, up to the nth term, right। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं। सो आई कैन राइट 4 कॉमन 1 प्लस 44 प्लस 111 प्लस अप टू द nth term, राइट, अप टू द nth term। और वी कैन मल्टीप्लाई विद 9 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन अप टू द nth term, ठीक है। सो 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, 9 को किस तरह से लिख सकते हैं आप 10 माइनस 1 की तरह लिख सकते हैं, राइट। और इसकी जितनी भी पावर्स हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट 4 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1। और यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं बीच में प्लस है, तो आई कैन राइट प्लस, और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड 10 का स्क्वायर माइनस 1, बीच में क्या प्लस है, आई कैन राइट 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस अप टू द सो ऑन, ठीक है। अब इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। दिस 10 की पावर्स को मैं अलग लिख लेता हूँ और 1 की पावर्स को मैं अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है ना। द फॉर्मूला ऑफ दिस क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 4 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू द nth टर्म, जो भी nth टर्म है इसके उधर तक होगा, यहाँ पे आ रहा है।
सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इन सब में माइनस है, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + अप टू सो ऑन, राइट, nth टर्म, ये हो गया हमारा। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज a r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल सीरीज का क्या है, फॉर्मूला है। सो जहां पे a क्या हो, a होती है फर्स्ट टर्म, आई कैन राइट a जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, और r तो सबको पता ही है, इट्स अ कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो निकालना कितना ईजी है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, सिमिलरली 10 आ जाएगा, 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10, वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो। तो हमको क्या पता चल गया, दीज टूज आर द कॉमन रेशोस, 10 and 10, so I can say r can be replaced by 10, a can be replaced by 10, राइट। सो इसका हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4/9 इज इक्वल्स टू 10, 10 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9, बिल्कुल क्लियर है। माइनस इसका क्या होता है, दैट इज n, इनका सम क्या होता है, n ही होता है सर, सो आई कैन राइट n, राइट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 9 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, 4/81 दैट इज इक्वल्स टू 10, दिस इज वन पावर, तो व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड, तो n+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9, राइट। 10 यहाँ पे आ गया तो 10 अंदर भी आ जाएगा, तो इसमें 10 है यहाँ पे, सो आई कैन से 481 10 n+1 -9n -10, राइट। तो अभी आंसर कौन सा है, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैच करो 12 से, कौन सा है ये, 10n, n वाला तो नहीं है, n -1 वाला भी नहीं है, +1 वाले दो है, पर लास्ट में 10 भी होना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट है, तो सी विल बी द आंसर, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन कराया था क्योंकि आपको ये पता नहीं था इसका फॉर्मूला क्या है, बेशक कईयों को पता होगा तो उन्होंने निकाल दिया होगा, पर जिनको नहीं पता है वो ये फॉर्मूला है जो आपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे जीपीस का ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, राइट। सो इन सबके मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है। बाकी सॉल्व आपको खुद ही करना है, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दी किस तरह से सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व तो आपको खुद ही करना है इसमें, ठीक है। तो इन सबके मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, 12 का आंसर क्या है, सी, राइट। लास्ट डिजिट 217, इसका कितना है 2171, इसका आंसर कितना था 248, इसका आंसर है बी, 11 का है बी, दैट इज 4, 4 विल द इसका राइट आंसर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का, पहले ये खुद करने हैं, 7 विल बी द आंसर, ठीक है। इनको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, इजी हो जाएगा, ये तो आपको पता है यूनिट पोजीशन कैसे निकालते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट क्या था, दैट इज द रेड लाइट ग्रीन लाइट, क्वेश्चन 9, ओके क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है, इट्स 3, क्वेश्चन 8 का आंसर है 3, ठीक है, तो आपको खुद सॉल्व करने हैं ये। और क्वेश्चन 7 का है यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग पॉज, ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर है 3, इसका आंसर भी क्या है 3, 7 का क्या आंसर है, दैट इज 3, राइट। क्वेश्चन 6 का क्या है, क्वेश्चन 6 137, 137, क्वेश्चन 6 का आंसर है हमारा दैट इज 3, क्वेश्चन 6 का मैंने इसकी वो वैल्यूज नहीं बताई थी 137, इसकी है 1623 विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आंसर है क्वेश्चन 5 का आंसर है 36, 36 विल बी द आंसर। क्वेश्चन फोर्थ का है 12, और क्वेश्चन दिस इज थर्ड, थर्ड का क्या आंसर है, थर्ड का आंसर है 48, और दिस नंबर ऑफ प्राइम नंबर, इसका आंसर है 5th, ठीक है। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर क्या है 54, 54 विल द आंसर, ठीक है। इन सबको अच्छे से सॉल्व करो, और कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से वीडियोस को देखो, समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए, ठीक है। और जो टफ था वो मैंने आपको करवा दिया, 12th विद टफ वन, तो ये सब मैंने आपको करा दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले दैट इज द सेट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द सेट थ्योरी, दैट इज द सेट थ्योरी।